नमस्कार साथियों आज अपन बात करने जा रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ बेरी यानी कि बेर की खेती के बारे में अपन आज विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। और बेर से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में भी अपन आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज अपन शुरू करते हैं बेर की खेती के बारे में। बेर का वानस्पतिक नाम, इसका पूरा स्टूडेंट चार्ट, इसके प्रवर्धन किस्म, इसके सभी के बारे में आज अपन विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बात करते हैं अपन बेर के वानस्पतिक नाम का। बेर का जूलॉजिकल नेम की बात करें, बॉटनिकल नेम की बात करते हैं, वानस्पतिक नाम की, तो बेर का वानस्पतिक नाम है जिजीफस मॉरिसियाना। बेर का वानस्पतिक नाम क्या है? जिजीफस मॉरिसियाना। जिजीफस मॉरिसियाना। जिजीफस मॉरिसियाना बेर का वानस्पतिक नाम है जिजीफस मॉरिसियाना। और अगर बात करें अपन बेर की फैमिली के बारे में बात करें कि बेर किस कुल से संबंधित है, तो वो कुल है रहीमनेसी। बेर का कुल कौन सा है? रहीमनेसी। बेर का वानस्पतिक नाम है जिजीफस मॉरिसियाना। बेर का कुल है रहीमनेसी। और अगर बात करें अपन बेर में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या बात करें तो ये होता है चतुर्थ गुणित। अधिकतर बेर की जो किस्म है वो चतुर्थ गुणित होती है और उनमें गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 48। और अगर बात करें अपन अष्टगुणित किस्मों के बारे में, अष्टगुणित किस्मों के बारे में बात करें तो उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 96। चतुर्थ गुणित बेर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 48 यानी कि 48 होती है। और अष्टगुणित के अंदर होती है वो होती है 96। इसके जो अष्टगुणित किस्म है बेर की वो है गोमा और इलायची। गोला और इलायची, गोला और इलायची किस्म है, ये बेर की अष्टगुणित किस्म है। उसके बाद में अपन बात करें उत्पत्ति स्थल की, ओरिजिन सेंटर की बात करें कि बेर का ओरिजिन सेंटर क्या है, तो वो है मध्य एशिया। बेर का उत्पत्ति स्थल क्या है? मध्य एशिया। मध्य एशिया, यहाँ अपन भारत भी कह सकते हैं, मध्य एशिया या भारत। अगर ऑप्शन में मध्य एशिया नहीं है तो भारत सही होगा। और सामान्यतः बेर का उत्पत्ति स्थल भारत को ही मानते हैं। अपन बात करते हैं फल प्रकार, जो बेर है उसका कौन सा फल प्रकार है, तो वो है ड्रूप या स्टोन। ड्रूप फल प्रकार क्या है? ड्रूप या स्टोन। इसको अस्टिल भी बोलते हैं, ड्रूप, स्टोन या अस्टिल। जो बेर है, बेर का फल प्रकार है वो है ड्रूप, स्टोन या अस्टिल। उसके बाद में अपन बात करें खाने योग्य भाग, तो है पेरिकार्प। बेर का खाने योग्य भाग है जो कि पेरिकार्प या बाह्यफल भित्ति। बेर का खाने योग्य भाग है पेरिकार्प, बाह्यफल भित्ति। जो फल है, फल का जो बाहरी आवरण है उसको खाया जाता है। अब बात करते हैं बेर के अन्य नाम या उपनाम की बात करें अगर अपन, तो इसे बोलते हैं राजस्थान में फलों का राजा। राजस्थान में फलों का राजा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में फलों का राजा। या इसे अपन शुष्क फलों का राजा भी बोलते हैं, शुष्क फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार्ट कर लीजिए। राजस्थान में फलों का राजा और शुष्क फलों का राजा, ये एक दो बार जेड के एग्जाम में भी पूछा हुआ है और सुपरवाइजर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद बोलते हैं अपन इसको गरीब का सेव, गरीब का सेव। और अगर बात करें गरीब का संतरा, तो वो बोलेंगे अपन टमाटर को। गरीब का संतरा टमाटर को बोलते हैं और गरीब का सेब बोलते हैं वो बेर को बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं चाइनीज डेट फॉर्म, चाइनीज खजूर, चाइनीज डेट फॉर्म। उसके बाद अपन बात करें कि जलवायु क्या है बेर के जलवायु का है, तो बेर है शुष्क जलवायु का। बेर किस जलवायु का पौधा है? तो शुष्क जलवायु। बेर शुष्क जलवायु से पौधा है। मृदा की बात करें तो इसमें लवण व सार प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। लवणीय व सारीय प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। लवणीय व सारीय प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। और मृदा का पीएच है वो 8 से 9 तक सहन कर सकता है। 8 से 9 पीएच तक मृदा का सहन कर सकता है और लवणीय व सारीय प्रतिरोधकता पाई जाती है इसमें। अब बात करते हैं अपन फूल, यानी कि इसमें बात करते हैं अपन पुष्पक्रम की बात करें। पुष्पक्रम, तो पुष्पक्रम होता है वो साइमोज या फेसिकल होता है। पुष्पक्रम क्या होता है? साइमोज या फेसिकल, फेसिकल। अगर बात करें पुष्पन का समय, पुष्पन के समय की बात करें अपन के इसमें बेर में कब आते हैं पुष्प, तो वो आते हैं अगस्त सितंबर में। कब आते हैं? अगस्त सितंबर में। बेर में पुष्पन का समय क्या है? अगस्त सितंबर है। अगर अपन बात करें कि पुष्पन के जब फूल आते हैं तो फूल से फल कितने दिन में तैयार होते हैं, तो फूल से फल तैयार होने का समय,
फूल से फल बनने का समय, फूल से फल बनने का समय वो लगता है लगभग 5 माह। फूल से फल बनने का समय कितना लगता है? 5 माह लगता है। 150 दिन, 125 दिन। जो बेर है, बेर में जो फूल आते हैं, फूल से फल बनने का जो समय है, फल पूरा पकता है तो उसमें कितना समय लगता है? 5 महीना का समय लगता है, 125 डेज का समय लगता है। उसके बाद में अपन बात करें तो बेर में मुख्य रूप से पराग बंध्यता पाई जाती है। बेर में क्या पाई जाती है? पराग बंध्यता, पराग बंध्यता पाई जाती है। बेर में क्या पाई जाती है? पराग बंध्यता पाई जाती है। बेर के ऊपर अपन लेग कल्चर भी कर सकते हैं, लाख कीट का पालन कर सकते हैं, लेग कल्चर, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से लेग कल्चर संभावित है, उनमें अलग अलग ऑप्शन दे दे और एक अगर ऑप्शन बेर आए तो बेर में भाई लेग कल्चर संभव है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्रोत। ये बेर किसका स्रोत है? तो बेर विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी, जिसे अपन विटामिन सी है उसका अच्छा स्रोत है। बेर से कैंडी भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कैंडी। बेर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कैंडी बनाने में करते हैं। बेर से अच्छी क्वालिटी की कैंडी तैयार की जाती है। बेर में पुष्पकरण को साइमोजिया फेसिकल कहते हैं। पुष्प आने का समय है अगस्त सितंबर। फूल से फल बनने का समय कितना लगता है? 150 दिन, यानी कि 5 माह लगते हैं। अब बात करते हैं प्रोपगेशन। बेर में किस प्रोपगेशन किससे करते हैं, यानी कि परिवर्धन किससे करते हैं? तो बेर में परिवर्धन की बात करें तो वो करते हैं अपन रिग बडिंग से। किससे करते हैं? रिग बडिंग, रिग बडिंग या सलाकलिकायन। बेर में परिवर्धन किसे करते हैं? रिग बडिंग या सलाकलिकायन से करते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रूनिंग। रिग बडिंग या सलाकलिकायन कब करते हैं? तो इसका समय क्या है? जून जुलाई। समय क्या है? जून जुलाई। अब बात करते हैं अपन प्रूनिंग। प्रूनिंग जो करते हैं वो भी, जो किसी भी पौधे में प्रूनिंग करते हैं तो वो उनके बीजों किसी भी पौधे में प्रूनिंग करते हैं तो वो उसकी अपन अधिक उपज प्राप्त करने के लिए और ओजस्वी गुण वाले उपज प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इसमें करते हैं अपन हेवी प्रूनिंग करते हैं। हेवी प्रूनिंग, बेर में हेवी प्रूनिंग या भारी प्रूनिंग भी अपन बोल सकते हैं, वो करते हैं। उसका समय की बात करें तो समय है अप्रैल मई। अप्रैल मई में बेर में प्रूनिंग करते हैं, हेवी प्रूनिंग करते हैं। लगभग संपूर्ण बेर की जो पत्तियां हैं उसको कटिंग कर देते हैं, डालियों को। अगर बात करें अपन प्रूनिंग का समय हो गया अप्रैल मई, परिवर्धन का समय हो गया जून जुलाई। ये बेर में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो कई बार पूछा हुआ है कि बेर में प्रूनिंग करने का समय क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्रैल मई है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुपरवाइजर के एग्जाम में भी पूछा हुआ है और 2-3 बार जेड के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ये प्रूनिंग का जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन का टाइमिंग है जून जुलाई और पुष्पन का समय है वो है अगस्त सितंबर। उसके बाद करते हैं अपन बात करते हैं इसमें R/P कितनी रखी जाती है, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें तो वो रखते हैं 8x8 मीटर। बेर में R/P कितनी रखी जाती है? 8x8 मीटर रखी जाती है। अगर अपन इसके क्षेत्रफल व उत्पादन की बात करें तो भारत में है मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश बेर उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में भारत में प्रथम स्थान कौन रखता है? मध्य प्रदेश रखता है। और राजस्थान में कौन रखता है? राजस्थान में रखता है जयपुर जिला। बेर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान में जयपुर जिला और भारत में रखता है मध्य प्रदेश राज्य। और जयपुर जिले का एक गांव है चौमू। चौमू क्षेत्र है जो बेर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चौमू क्षेत्र है वो बेर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अपन अब बात करते हैं बेर के मूल वनंतों के बारे में। बेर के कितने मूल वनंत है? तो पहला मूल वनंत है जिजीफस नुमुलेरिया। जिजीफस नुमुलेरिया, नुमुलेरिया। जिजीफस नुमुलेरिया को अपन झाड़ी बेर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झाड़ी बेर। जो अपने गांवों में खरपतवार के रूप में जो बेर की झाड़ियां उगती है वो होती है जिजीफस नुमुलेरिया। झाड़ी बेर बोलते हैं इसको, या इसको अपन बोना मूल वनंत भी बोलते हैं, बोना मूल वनंत। उसके बाद बात करें अपन जिजीफस रोटेंडिफोलिया। जिजीफस रोटेंडिफोलिया, जिजीफस रोटेंडिफोलिया। जिजीफस रोटेंडिफोलिया की बात करें तो इसे जंगली बेर बोलते हैं, जंगली बेर। और ये सबसे उपयुक्त
मूल वनंत क्या है? सबसे उपयुक्त मूल वनंत है। पलुधन के लिए सबसे उपयुक्त मूल वनंत है जिजिफस रोटनिफोलिया। कौन सी किस्म के लिए उपयुक्त मूल वनंत है? तो वो है उमरान और इलायची के लिए। उमरान और गोला किस्मों के लिए सबसे उपयुक्त मूल वनंत है जिजिफस रोटनिफोलिया। उसके बाद में है जिजिफस जुजुबा। जिजिफस जुजुबा, जो जिजिफस जुजुबा है वो है चाइनीज मूल वनंत। चाइनीज मूल वनंत। अगर कोई आपसे पूछ ले कि चाइनीज बेर का वानस्पतिक नाम क्या है तो वो है जिजिफस जुजुबा। मूल वनंत के बाद में अपन बात करते हैं कीट के बारे में कि बेर का कौन सा कीट मुख्यतः लगता है। तो बेर में कीट लगता है वो लगता है बेर की फल मक्खी। कौन सा कीट लगता है? फल मक्खी। फल मक्खी, जिसका वैज्ञानिक नाम, जूलॉजी का नाम क्या है? कार्पोमिया वेसुवियाना। कार्पोमिया वेसुवियाना। कार्पोमिया वेसुवियाना। बेर का प्रमुख कीट है बेर की फल मक्खी कार्पोमिया वेसुवियाना। इसके अंडे देने का स्थान क्या है? अंडे देने का स्थान, अगर अपन अंडे देने का स्थान की बात करें तो वो है फल। जो कार्पोमिया वेसुवियाना है वो फल के अंदर अंडे देती है, फल में देती है अंडे। और अंडे देने का समय क्या है? इसके प्रकोप का समय क्या है? सर्वाधिक हानि कब पहुंचाती है? इसका प्रकोप बेर के पौधे पर कब होता है? फलों पर, तो वो होता है अक्टूबर माह में। अक्टूबर माह में जब बेर की कौन सी स्टेज होती है? पी स्टेज होती है। बेर छोटे छोटे होते हैं, जब इसके ऊपर बेर के ऊपर छोटे छोटे मटर के आकार के फल लग जाते हैं तब अक्टूबर माह में कार्पोमिया वेसुवियाना का प्रकोप होता है। उसके बाद में अपन बात करें रोग और भंडारण की बात करेंगे अपन। तो अपन ने आज पढ़ा है बेर, इसका वानस्पतिक नाम है जिजिफस मॉरिसियाना। कुल है राइमनेसी। गुणसूत्र संख्या है, अगर चतुर्थ गुणित है तो वो उसमें 48 है। सामान्य तो बेर में चतुर्थ गुणित ही होते हैं, और अगर अष्ट गुणित है तो उसमें गुणसूत्र होते हैं 96। किसमें है? इलायची और गोला। ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इसके अन्य नाम की बात करें तो राजस्थान में फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा, गरीब का सेब और चाइनीज डेट पॉम के नाम से जाना जाता है। अपन अभी बात करेंगे बेर के रोगों के बारे में। बेर में कौन से रोग लगते हैं? तो पहला रोग है पाउडरी मिल्ड्यू। पहला रोग कौन सा है? पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू, इसको चूर्णी लासिता भी बोलते हैं। चूर्णी लासिता, चूर्णी लासिता। इसमें क्या होता है? जो बेर की पत्तियां होती है उसके ऊपर सफेद रंग का चूर्ण जम जाता है। ये कवक जनित रोग है। कौन सा रोग है? कवक जनित। कवक जनित, कवक जनित रोग है ये। चूर्णी लासिता है जो कवक जनित रोग है। इसका रोग जनक की बात करें अपन, रोग जनक है ओडियम, ओडियम इरिसिफोइडियम। इरिसिफोइडियम इसका रोग जनक है ओडियम इरिसिफोइडियम। स्पीसीज है जुजुबी, जिजिफी। पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णी लासिता की बात करें तो वो कवक जनित रोग है। कवक का क्या नाम है? तो ओडियम इरिसिफोइडियम, और इसकी स्पीसीज है जिजिफी। इसका नियंत्रण की बात करें, चूर्णी लासिता के नियंत्रण की बात करें तो वो है सल्फर युक्त कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? सल्फर युक्त कवकनाशी। सल्फर युक्त कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। सल्फर युक्त कवकनाशी कौन सा है? जैसे केराथिन। केराथिन क्या है? सल्फर युक्त कवकनाशी है। बात करते हैं अपन चूर्णी लासिता, पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णी लासिता, जिसमें क्या होता है? बेर की जो पत्तियां होती है इसके ऊपर सफेद रंग का चूर्ण टाइप का मतलब चूर्णिल पदार्थ जम जाता है। ये कवक जनित रोग है। रोग जनक है ओडियम इरिसिफोइडियम और स्पीसीज है जिजिफी। इसका नियंत्रण करते हैं सल्फर युक्त कवकनाशी है जैसे केराथिन है। अगर अपन बात करें भंडारण की, तो बेर का भंडारण कितने डिग्री सेल्सियस पर कैसे करते हैं? तो भंडारण करते हैं 0 से 3 डिग्री सेल्सियस पर। बेर का भंडारण किस पर करते हैं? 0 से 3 डिग्री सेल्सियस, और 80 to 90% आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता इसको आरएच बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। बेर का भंडारण करते हैं वो 0 से 3 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। 80 से 90%, 80 to 90% आपेक्षिक आर्द्रता पर करते हैं। अब अपन बात करेंगे बेर की प्रमुख किस्मों के बारे में। बेर की कौन कौन सी किस्में हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे।
रोग और अपने कीटों के बारे में पढ़ लिया है। बेर का मुख्य कीट है वो है कार्पोमिया वेसुमियाना, यहाँ इसे बोलती है बेर की फल मक्खी। अब बात करते हैं किस्मों के बारे में। अगर अपन किस्मों के बारे में बात करें तो इसकी किस्मों को 3 भागों में बांटा गया है, अगेती किस्म, मध्य किस्म और पछेती किस्म। पहली अगेती किस्म, अर्ली उमरान, अर्ली उमरान, गोमा कीर्ति, थार। किस्मों में अगेती किस्मों में अर्ली उमरान, गोमा कीर्ति, थार, भूविका, भूराज, भूराज। मध्यम किस्मों की बात करें, केतली, मूंगिया, रश्मि, ये है मध्य किस्में। और पछेती किस्मों की बात करें, पछेती में उमरान और अगेती में गोला भी आ जाएगी, इलायची, ये है किस्में। और जो उमरान किस्म है ये पछेती किस्म है और राजस्थान से चयनित है। कहाँ से चयनित है? राजस्थान से चयनित है उमरान किस्म, राजस्थान से चयनित है। अर्ली उमरान है गुजरात से चयनित, अर्ली उमरान का है गुजरात से चयनित। तो दोस्तों आज अपन ने बात की थी बेर की कल्टीवेशन के बारे में, इनका पूरी जानकारी पढ़ी थी। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन भी बेर का अपन ने पढ़ा था, इसके कौन कौन से रोग होती है, इसमें कीटों के बारे में पढ़ा था। और अपन कल पढ़ेंगे खजूर के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।